अस्सलाम दोस्तों उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों बहुत दिनों से काफ़ी हमारे आप जैसे दोस्त हैं जो इस मौजू जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के मौजू पे हम बात करें। तो आज का जो हमारा मौजू है वो है क्या हम पाकिस्तान छोड़ दें। इस मौजू को आगे लेने से पहले मैं आपको सच्चा आपको सुनाता हूँ। हमारे एक दोस्त हैं आप ही जैसे, एक दफ़ा अपनी फैमिली के साथ वो कराची से हैदराबाद जा रहे थे। जब वो कराची से हैदराबाद जा रहे थे तो रास्ते में उनकी गाड़ी ख़राब हो गई। जब ख़राब हो गई तो वो वहाँ बैठे रहे और उन्होंने फ़ोन किया, रिक्वेस्ट की। कुछ उनके अपने कराची से दोस्त अहबाब आए, कुछ मैकेनिक को लेके आए। फिर उन्होंने गाड़ी का नुक्स को दूर किया, धूप मट्टी में रहे। जो उनके साथ उनकी वालदा थी, बहन थी, मिसेस थी, उनके लिए वो खाने पीने का इंतज़ाम करते रहे, गाड़ी को भी देखते रहे और दूसरे लोगों से भी राब्ते में रहे। और उन्होंने तकरीबन ये समझ लें मोटरवे के ऊपर 4 घंटे गुजारे। और जब गाड़ी ठीक हो गई तो वो कार लेके हैदराबाद आ गए। ये एक वाक़या हुआ। ये नॉर्मल सी बात होती है, हर एक के साथ 3, 4, 5 सालों में इस तरह का वाक़या होता है, उसके किसी दोस्त अहबाब के साथ होता है। उसके बाद हुआ ये कि इत्तेफाक से एक दफ़ा वो हैदराबाद से कराची जा रहे थे। ये तकरीबन 3-4 साल पुरानी बात है। तो रास्ते में हल्की सी बारिश हुई, गाड़ी थोड़ी सी साइड में जाके किसी मुंडे से टकराई, स्लिप होके। उसके बाद वो ख़राब हो गई। थोड़ी देर तक तो वो इंतज़ार करते रहे। जब वो इंतज़ार करते रहे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि 25-30 मिनट हो गए हैं और अब मगरिब भी होने वाली है और वो बस जो है, हालांकि ब्रांडेड कंपनी थी, वो बस जो है वो ठीक नहीं हो रही और पीछे से कोई दूसरी बस भी नहीं आ रही। तो उन्होंने वो जनाब वो गाड़ी को हायर किया वहाँ से दूसरे कार को, और वो कार लेके उन्होंने अपने मंजिल पे चले गए। उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा कि बस का क्या हुआ, बस में बैठे वाले सवारियों का क्या हुआ, कौन भूखा है, कौन जो ना किसको खाना मिल गया है, किसको देर है, कौन जनाजे में जा रहा था, कौन खुशी में जा रहा था। ये दोनों वाक़ात एक ही जैसे हैं कि आप और मेरे जैसे कोई आदमी सफ़र कर रहा है और उसके जो ना ब्रेक डाउन जाता है कन्वेंस को, उसकी गाड़ी को, और फिर वो देखता है कि असल में जो वाक़या हुआ है उसके नज़र में उसकी अहमियत क्या है। एक ही शख्स का किस्सा सुनाया दो मैंने। पहली दफ़ा में उसने उस चीज़ को ओन किया कि गाड़ी भी उसकी अपनी थी, माँ भी अपनी थी, बहन भी अपनी थी, बीवी भी अपनी थी। तो उसने उसको ओन किया और आखिर वक्त तक लगा रहा उस मसले से उन सबको निकालने के लिए। दूसरे केस में उसने डिसओन किया, उसको गाड़ी से, सवारियों से, रूट से किसी से मतलब नहीं था। तो ये बेसिकली स्टेट ऑफ माइंड है। अब हमारा मौजू है क्या पाकिस्तान छोड़ दें। अब हम देखते हैं कि अब जो पाकिस्तान के लोग हैं वो 2 हिस्सों में तकसीम है। एक तो ये है कि कहते हैं पाकिस्तान को छोड़ दे, और वो जो है वो पाकिस्तान को छोड़ना चाहते हैं पाकिस्तान ही की मोहब्बत में मदद के तौर पे, उनका हम आखिर में भी जिक्र करते हैं। और दूसरे वो हैं कि जो पाकिस्तान को बुरा भला कह के मुल्क के ऊपर, कौम के ऊपर और तमाम इदारों के ऊपर तनकीद करते हुए, और ये सोच के कि जिन मुल्कों में जा रहे हैं वहाँ कोई दूध की नहरें ही सिर्फ बहती हैं, वो जो है वो यहाँ से जा रहे हैं। तो उनके लिए बस मैं एक शेर कहूँगा, वो मेरा मौजू नहीं है। हक़ तनकीद तुम्हें है मगर इस शर्त के साथ, हक़ तनकीद तुम्हें है मगर इस शर्त के साथ, जायजा लेते रहो अपने भी गिरबानों का। तो वो ये सोचें कि उन्होंने अगर मुल्क ने तो बहुत कुछ फिर भी दे दिया है, उसी के तो पासपोर्ट पे बाहर जाना है, उन्होंने मुल्क को क्या दिया, उन्होंने कौम को क्या दिया, इसके लिए वो शेर देख लीजिए। तो उनसे तो अभी हमारा नहीं है, वो तो वैसे ही नाराज होके जा रहे हैं, हमें बुरा भला कहते ही जा रहे हैं। अब आते हैं वो लोग जो दोनों सूरतों में पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। पाकिस्तान की मोहब्बत ही जो ना उनके लिए है, जैसे कि वो हमारे दोस्त अपने फैमिली, अपनी गाड़ी की मोहब्बत में रुके रहे 4 घंटे। उसमें कुछ लोग तो वो हैं कि जो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान उन लोगों में शामिल रहे जिन्होंने पाकिस्तान इस मुल्क को क्राइसिस से निकाला। देखिए याद रखिएगा, हमेशा नताइज नहीं मिलते, हमेशा नताइज नहीं मिलते। कुछ लोग काम करते ही इसलिए हैं कि उनको अपना खून, अपना पसीना जो ना वो बहाना होता है बुनियादों के अंदर। अगर आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में देख लें तो आले यासिर थे जो मक्के वाले थे, और बहुत सारे लोग थे। उन्होंने बेचारों ने तो सिर्फ सजाएं पाई, तकलीफें उठाई, भूखे रहे, और उन्होंने तो तकलीफें की तकलीफ उठाई। उनको पता था कि हमें इसी जिंदगी में रहना है और इसी में मर भी जाना है।
लिहाजा वो मक्के में जो लोग बेचारे अल्लाह को प्यारे हो गए, शहीद हो गए, उनको तो तारीख, लेकिन उनकी तारीख में नाम जिंदा रह गया। आले यासिर का जो एजाज हासिल हुआ है, वो एजाज बहुत कम लोगों को हासिल हुआ होगा। तो वो थे जिन्होंने इस्लाम की बुनियाद के अंदर खून पसीना बहाया। तो आज उनके नामों पे, उनके बच्चों के नामों के ऊपर हम अपने बच्चों के नाम रखना पसंद करते हैं। तो एक तो वो हो गया जो पाकिस्तान में रह के उस लेवल के काम करें कि जो इस पाकिस्तान को क्राइसिस से निकालने में काम आए, ठीक है। इसी तरह हम पाकिस्तान बनने की बात करते हैं। जब पाकिस्तान बना तो बहुत सारे लोग थे जिन्हें पता था कि इससे फायदा नहीं उठा सकेंगे, जिसमें एक जो ना लियाकत अली खान साहब हैं। लियाकत अली साहब जो थे वो तो बड़े नवाब खानदान के थे, उनके तो कपड़े जूतों का कोई हिसाब ही नहीं था, खुशबू का हिसाब ही नहीं था। लेकिन आपको पता है कि जब वो शहीद हुए हैं तो उनके अंडर गारमेंट्स जो थे उसमें भी पेवर लगे हुए थे, और उनके जो ना वो बैंक बैलेंस जो था वो ना होने के बराबर था। उन्हें पता था कि पाकिस्तान से मुझे कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन उन्हें पता था कि पाकिस्तान की बुनियादों में मेरा खून मेरा पसीना जब डलेगा तो वो उसका फायदा मेरी आने वाली नस्लें करेंगी। तो आप और मैं जो पाकिस्तान रहना चाह रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है 22-25 मुल्कों में जो है ना अपना जा चुका हूँ, और मैंने सब कुछ देखा है। मेरे पास अपॉर्चुनिटी भी थी कि मैं जो हूँ वहाँ पे रह लूँ, और मेरे अब भी माशाल्लाह मेरा प्रोफेशन, मेरी एजुकेशन, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि जो मैं कहीं जा सकता हूँ। लेकिन नहीं, मैं समझता हूँ कि मैं या मेरा खानदान या मेरे दोस्त वो मैकेनिक हों कि जो टूटी हुई गाड़ियों, जो खराब गाड़ियों को ट्यून करें और उनको दोबारा से जिन्हें कारआमद बनाए। ये तो चैलेंज है, ये तो बड़ी बात है यार। हमारे भाई जो थे बड़ी अच्छी बात करते थे। उस जमाने में कराची में किसी जमाने में पढ़ता था, तो मैं वहाँ पे मेरे भाई जो ना 3rd क्लास, मैं बड़े अच्छे से कॉलेज में पढ़ता, दिल्ली कॉलेज था, और दिल्ली कॉलेज बड़ा मशहूर था कराची के अंदर, और सिर्फ फर्स्ट डिवीजन जाते थे। तो भाई मेरे कहा करते थे, जफर तुम्हारा कॉलेज तो 3rd क्लास है, और फला जो एक कॉलेज है ना वो 1st क्लास है। तो मैं कहता था क्यों भाई, मैं थोड़ा सा बितकता था इस बात के ऊपर। कहते थे देखो तुम्हारे कॉलेज में सिर्फ फर्स्ट डिवीजन जाते हैं, तो फर्स्ट डिवीजन जाते हैं और फर्स्ट डिवीजन भी निकलते हैं, उसमें से पास होके सेकेंडरी और थर्ड भी इसका तरफ है। उन्होंने फर्स्ट डिवीजन जिसने मैट्रिक किया उन्होंने उसको कन्वर्ट कर दिया सेकंड और थर्ड डिवीजन के अंदर, और जो फला एक कॉलेज है ना उसमें जाते ही 3rd डिवीजन वाले लोग हैं मैट्रिक करके, लेकिन उसमें से कुछ सेकंड डिवीजन और कुछ फर्स्ट डिवीजन में निकलते हैं। इसका मतलब उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई ना, उन्होंने ए कैटेगरी लोग लिए आपके कॉलेज ने और बी और सी करके निकाले, उन्होंने सी कैटेगरी लिए और ए बी सी करके निकाले, तो कामयाब तो वो हुए। तो हमारे जैसे लोग और आप में भी कुछ लोग हैं वो यहाँ पाकिस्तान में इसलिए हैं, हमें पाकिस्तान इसलिए नहीं छोड़ना चाहिए। हम इसलिए हैं कि पाकिस्तान के अगर मशीनरी पे प्रॉब्लम है, अगर यहाँ मसले मसाइल हैं, तो कोई तो होगा जो उसको ठीक करेगा, कोई तो होगा जो मेरे दोस्त की गाड़ी को ठीक करके आगे जाएगा। तो हमें यहाँ रहना चाहिए, अहले मक्का की तरह तो नहीं कहूँगा, लेकिन उनकी मिसाल के अंदर। और हम पाकिस्तान में कई जो क़याम के वक्त या लियाकत अली खान की मिसाल के अंदर, तो ऐसे लोग हमेशा दिलों में भी जिंदा रहेंगे और ऐसे लोग हमेशा तारीख में भी जिंदा रहेंगे। लेकिन यस, मुल्क को और भी बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। तो जो मुल्क ही की मोहब्बत में बाहर जा रहे हैं, तो याद रखें, देखिए 4 चीजें होती है जो आपको ताकत पहुंचाती है दुनिया के मामला में। नंबर 1 मईशत, नंबर 2 दिफा, नंबर 3 सियासत, और नंबर 4 माशरत या पब्लिक रिलेशनिंग। जिसके पास 4 चीजें होती है ना, ताकत उससे घूमती है। आप देख लें, चाहे आपके गाँव का वो वडेरा हो, चाहे वो आपके शहर का कोई सरमाएदार हो, चाहे मुल्क का सियासतदान हो, या कोई भी इदारा हो, जिसके पास मईशत, दिफा, सियासत, माशरत या पब्लिक रिलेशन ऑब्लिक करके चौथे के ये होंगी, वो हमेशा कामयाब होगा। अगर आप पाकिस्तान जा रहे हैं, सिर्फ छोड़ के जा रहे हैं, पाकिस्तान छोड़ के इसकी मोहब्बत ही में कि मैं वहां जाऊं तो पाकिस्तान की मईशत में अपना किरदार अदा करूंगा, मैं ज़रिए मुबादला भेजूंगा वहां से जनाब, मैं वहां मुख्तलिफ मल्टीनेशनल कंपनियों में तरक्की करूंगा, टॉप पे भी बैठूंगा जाके, जो मुख्तलिफ कंपनीज हैं इनका मैं CEO बनूंगा। तो पाकिस्तान को जो है इकोनॉमिकली सपोर्ट होगी। ये मॉडल आप देखें तो इस वक्त चाइना, भारत, फिलीपीन और मिस्र, ये 4 मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जो आबादी है उनको पूरी दुनिया में फैला दिया। और भी मुल्क हैं, मैं ये मना नहीं कर रहा, लेकिन 4 लीडिंग है, इन्होंने फैला दिया, और वो वहां उनको मईशत में और दिफा में और सियासत में सब चीजों में सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरा है दिफा में, आपको पता ना हमारा जो एटमिक प्रोग्राम है वो था ही ऐसा कि जो हमारे मोहसिन थे डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब, वो किसी और मुल्क में थे, फिर वहां पे उन्होंने उसको लर्न किया, उस लर्न को उसके फायदा उन्होंने पाकिस्तान को पहुंचाया, पाकिस्तान एटम बम बना लिया।
अभी भी मेरे खुद एक हमारे एयरफोर्स के जूनियर्स हैं, कुछ हमारे दोस्त हैं जो पेंटागन में काम करते हैं, जॉब करते हैं वहां पे। अगर फर्ज करें कि आप यहाँ इसलिए जा रहे हैं कि आपके पास कोई ऐसा हुनर है कि दूसरे मुल्कों की जो दिफाई इदारे हैं वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी सीखने की मिल सकती है, और फिर आप उस टेक्नोलॉजी को या उस लर्निंग को पाकिस्तान में मुंतकिल कर सकते हैं या ला सकते हैं, तो मोस्ट वेलकम। ये हमारे यहाँ में बेहतर है कि आप जफर साहब की तरह पाकिस्तान में ना रहें, बल्कि आप पाकिस्तान छोड़ के चले जाएं। तीसरा है सियासत। आप देखिए बहुत सारे हमारे ऐसे लोग हैं जो कि मुख्तलिफ मुल्कों में, खासतौर पर सुपर पावर्स में या G20 की जो कंट्रीज हैं उनमें जाके वो सियासी निज़ाम का हिस्सा बनते हैं। खासतौर पर यूके में तो बहुत ही है माशाल्लाह, और वो इस निज़ाम में होते होते वो ऐसी जगह पे आते हैं जहाँ पे डिसीजन होते हैं पूरी दुनिया के, चाहे वो USA हो, चाहे UK हो, चाहे और हो। तो आप अगर समझते हैं कि आप में टैलेंट है और आप उस निज़ाम में जाएं और वहाँ पे पॉलिटिकल एक्टिविटीज में हिस्सा लें और ऐसी जगह जाएं जब पाकिस्तान के लिए फैसले हो रहे हों, तो आप वहाँ पे एक सॉफ्ट कॉर्नर या सिंपैथी क्रिएट करा सकते हैं। तो खुदा के वास्ते आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जरूर जाएं वहाँ पे। पहला था मईशत, दूसरा दिफा, तीसरा सियासत, चौथा है पब्लिक रिलेशनिंग माशरत। अगर आप समझते हैं कि आप में स्किल्स हैं, आप में एबिलिटी है, आप वहाँ जाएं, उस निज़ाम को, उस माशरे का हिस्सा बने और आप वहाँ बैठ के पाकिस्तान के एडुकेसी करें, वहाँ उसके एडुकेट बने और वहाँ पे उसकी पब्लिक रिलेशनिंग करें। जो हमारे लिए प्रोपेगेंडा होता है, जो हमारे खिलाफ मुहिमें चलती हैं, उसको आप काउंटर करें, तो आप जफर सिद्दीकी और उन जैसे करोड़ों लोगों से कहीं ज्यादा बेहतर होंगे जो आप हैं। तो आप लोगों को इस मुल्क में वहां जाके बिल्कुल जाएं। आप मुल्क में रहने वाले भी मुल्क की मोहब्बत में रह रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और अगर आप मुल्क की मोहब्बत ही में जा रहे हैं और 4 चीजों में कर रहे हैं तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, इससे मुल्क में, तो इससे हमारे पास 2 लोग आ गए। एक वो जो मुल्क में रह के हमारे उस इंजन में जो प्रॉब्लम आ गई है, जो मईशत हो, सियासत हो, चाहे जो इंसाफ का निज़ाम हो, चाहे बल्दियाती निज़ाम हो, उसकी मरम्मत करें। कुछ लोग बाहर जाके वो सारे काम करें जिससे हमें पूरी बरादरी में, इंटरनेशनल बरादरी में रहने में मदद हासिल हो। ठीक है ना। तो हासिल कलाम ये है कि हम खुद को क्लासीफाई करें। पहले तो ये देखें कि हमें जो काम करना है वो मुल्क की मोहब्बत में करना है। ठीक है ना। पहले हिजरत हुई तो जिन लोगों को जो हिजरत करके गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हबशा की तरफ, वो भी इस्लाम की मोहब्बत में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ही में उनके कहने से गए थे, और जो रुके रहे वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में ही रुके रहे। सही है ना। तो इसी तरीके से हमने ये काम करना है कि हमने ये कि हम अपने जो भी काम करें मुल्क की मोहब्बत में ही करें, उसको फायदे पहुंचाएं, यहाँ रहते फायदे पहुंचाएं, यहाँ से जाके फायदा उठाएं। लेकिन प्लीज आपसे मेरी दरख्वास्त है, पाकिस्तान को, पाकिस्तान की कौम को, यहाँ के इदारों को बुरा भला ना करें। ये आजकल हमारा फैशन बना हुआ है, जाने से पहले हम दान करते हैं। जिन मुल्कों में जा रहे हैं वहाँ की हिस्ट्री भी उठा के देख लें। जो भी इस वक्त सुपर पावर है, अगर उसकी उम्र 270 साल प्लस है, तो आप देखें 70 साल से ही इस काबिल है कि सुपर पावर बने। 200 साल तक वो भी बेचारा ऐसे ही था जैसे पाकिस्तान जैसे जिन हालात का इस वक्त शिकार है। कि और जो ममालिक है, सब जगह कुदरत का निज़ाम है कि कहीं सुबह होती है, कहीं दोपहर होती है, कहीं शाम होती है, कहीं रात होती है। जब रात आती है तो उसको जाने में टाइम लगता है। वो आपके धक्के देने से नहीं जाएगी, वो 8 घंटे 12 घंटे रहेगी। अगर किसी मुल्क पे, किसी कौम पे ज़वाल आया हुआ है, आजमाइश आई हुई है, रात आई हुई है, तो अपने वक्त पे ही दूर होगी। हम उन मुल्कों से अभी भी अच्छे हैं जो किसी ज़माने में सुपर पावर थे और अब उनका कंट्रीब्यूशन 0 है, जिसमें आप यूनान भी ले सकते हैं, जिसमें आप मिस्र भी ले सकते हैं, जिसमें आप यूके भी काफी हद तक ले सकते हैं। ठीक है। किसी ज़माने में पुर्तगाल का तूती बोलता था, तो हम कम से कम उससे तो है कि हम कभी ऐसा नहीं कि हम टॉप से नीचे आए हो। हम तो बेचारे 76-75 सालों से हैं ही ऐसे। तो कोई बात नहीं, कभी अच्छे हो जाते हैं, कभी कम अच्छे हो जाते हैं। अपना उस तरह का बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, सलामत रहें, मुल्क की खिदमत करते रहें। अस्सलाम वालेकुम।